हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है आप व्याख्या करें, दो नंबर्स दिए हैं, संख्याएं दी हैं 7 गुना 11 गुना 13 और बीच में प्लस 13, और एक नंबर है 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं? आपको पहले ये मालूम हो कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी और से भी भाग हो जाए। जैसे 20। अब 20 मैं कहता हूं कि 4 से भाग हो गया, और आपको मैंने बताया था 4 से भाग होने का मतलब है आप इसे लिख पाएंगे 4 गुना कोई नंबर m, 4 गुना कोई नंबर, यानी कि 4 इसका एक टुकड़ा बन जाएगा, यानी कि 4 20 को भाग कर रहा है। ये मालूम है मुझे कि यहां पे 5 आएगा, तभी तो 4 पंजे 20 बनेगा। तो 4 20 को भाग कर रहा है, और इसका मतलब ये भी है कि ये 5 भी 20 को भाग कर रहा है। तो 20 को भाग करने वाले 20 और 1 के अलावा एक तो 4 आ गया, एक 5 आ गया, तो ये भाज्य संख्या है। कुछ ऐसा ही प्रयोग करेंगे इसके अंदर हम। पहली संख्या है 7 गुना 11 गुना 13 और प्लस 13। जब ये प्लस आ गया तो इससे इधर एक पार्ट है, इससे इधर दूसरा पद है, दो पद है अलग अलग। और अगर ध्यान से देखें तो दोनों में से हम 13 कॉमन निकाल पाएंगे। तो मैंने लिखा बराबरे, दोनों में से 13 उभयनिष्ठ है, कॉमन आ गया, गुना, और ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे 7 गुना 11 और बीच में प्लस 13 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या रह गया 1। तो ये बन गया मेरे पास 13 गुना 11 सत्तर 77, 70 में आप एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा 78। तो लेफ्ट साइड में क्या था, लेफ्ट साइड में था 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो इसको मैंने कह दिया कि ये संख्या, आप चाहे तो इसको x कह लें, कि हम इसको x कह लेते हैं। तो मैंने दिखा दिया कि x बराबर क्या आ गया 13 गुना 78, यानी कि 13 भी इसका एक टुकड़ा बन गया और 78 भी इसका एक टुकड़ा बन गया, यानी कि 13 भी इस संख्या को भाग कर रहा है, 78 भी इसको भाग कर रहा है। तो इसका मतलब 13 और 78 इस संख्या, आप इसको x भी कह सकते हैं, को भाग करते हैं। और जैसे आपको इस संख्या को भाग करने वाले दो नंबर मिल गए अलग अलग, तो ये तो भाज्य संख्या हो गई, इसलिए यह भाज्य संख्या है। और बिल्कुल ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे हम। 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5। तो ये दो टर्म्स हैं, आप चाहे तो इसको x कह सकते हैं। एक टर्म यहां तक है और एक ये अलग है। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 कॉमन आ गया। ब्रैकेट में यहां क्या बच गया, 5 कॉमन निकाल के 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और प्लस 5 बाहर आ गया, तो 1। तो ये आ गया 5 गुना। आप इसकी गुणा कर दें, 6 24, 24 को आप 6 से गुणा कर दीजिए, 144 आ जाएगा। 24 को 6 से गुणा किया 144, और इसको आप 7 से और गुणा कर दें तो 1008 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5 गुना 1009। तो ये मैंने दिखा दिया कि ये जो संख्या x थी, 5 भी इसको भाग कर रहा है, 1009 भी इसको भाग कर रहा है। तो 5 और 1009 इस संख्या को भाग कर रहे हैं, दो टुकड़े बन गए इसके। और जैसे ही एक नंबर को भाग करने वाले दो संख्याएं आपको मिल गई, तो वह भाज्य कैसे रहेगी? तो इसलिए यह संख्या x, यानी कि ये पूरी संख्या, यह संख्या, ये संख्या क्या बनेगी हमारे पास, यह संख्या भाज्य संख्या बन जाएगी। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इसका एक चक्कर लगाने में सोनिया को तो लगते हैं 18 मिनट, और जबकि उसी का एक चक्कर लगाने में रवि को लगते हैं 12 मिनट, सेम चक्कर लगाने में। मान लें कि वे एक ही स्थान पर और एक ही समय पर प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? कुछ ऐसे मान लीजिए ये वृत्ताकार पथ है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और यहां से चलना शुरू कर रहे हैं। जब सोनिया ने चलना शुरू किया तो उसको पूरा एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लग जाएंगे, और जब रवि ने चलना शुरू किया, वो थोड़ा फास्ट चलता है, तो वो 12 मिनट में यहां पहुंच जाएगा। जब रवि एक चक्कर काट देगा 12 मिनट में और वो आगे निकल जाएगा, और सोनिया 18 मिनट के बाद चक्कर काट कर जब यहां पहुंचेगी तो रवि जा चुका होगा यहां से। वो ये कह रहा है कि कितने समय के बाद वो दोबारा यहां पर आके मिलेंगे। तो वो कम से कम समय निकालना है, अधिक से अधिक नहीं, कम से कम समय, कि कम से कम कितने समय के बाद वो यहां पे आके मिलेंगे। तो कम से कम निकालना हो
तो हम निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक, जिसको हम एलसीएम कहते हैं। जब अधिक से अधिक की बात होती है तो महत्तम यानी कि एचसीएफ निकालते हैं, जब कम से कम की बात हो तो हम क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम। एक और तरीके से सोच सकते हैं, अगर हम सोनिया की बात करें और मान लीजिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ए है, तो सोनिया ए बिंदु पर कब पहुंचेगी, एक तो 18 मिनट के बाद, फिर सेकंड राउंड पूरा होगा तो 36 मिनट के बाद दोबारा पहुंचेगी, फिर 54 मिनट के बाद दोबारा वापस पहुंचेगी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फिर 72 के बाद, फिर 90 के बाद, और ऐसे ही वो इतने मिनट्स के बाद ए पॉइंट पे वापस आ जाएगी। अगर मैं रवि की बात करूं तो वो ए पॉइंट पे कब आएगा, 12 मिनट के बाद एक चक्कर पूरा हुआ उसका, तो एक तो 12 मिनट के बाद आएगा, फिर 12 मिनट के बाद यानी कि 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60, फिर 72, और ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर हम कॉमन निकाल लें इसके अंदर से, तो ये भी 36 मिनट के बाद दोबारा ए पर, ये भी 36 मिनट के बाद, तो सबसे पहला पॉइंट आएगा 36 मिनट के बाद दोबारा वो यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कब मिलेंगे, 72 मिनट के बाद, फिर 36 मिनट का डिफरेंस आएगा, 72 मिनट के बाद फिर दोबारा ए पर मिल जाएंगे, फिर 36 और ऐड कर दो, 108 मिनट के बाद ए पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो आपने इन दोनों का 18 मिनट और 12 मिनट का क्या निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम चाहे आप छोटी क्लास के तरीके से निकालें, वैसे आप 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लें 18 और 12 का एलसीएम। तो पहले 18 के अभाज्य गुणनखंड बना देते हैं हम, 2 से भाग हुआ, 2 में 18, 3 तिये 9 और 3 एकम 3, तो 18 के टुकड़े बन जाएंगे 2 गुना 3 गुना 3 यानी कि 2 गुना 3 की शक्ति 2। और ऐसे ही 12 के बनाए अभाज्य गुणनखंड, 2 छके 12, 2 तिये 6 और 3 एकम 3, तो 12 के बनेंगे 2 गुना 3 यानी कि 2 की शक्ति 2 गुना 3। एक के नीचे एक लिखेंगे दोनों को, और वहां से फिर हम एलसीएम निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड से। तो 18 बराबर 2 गुना 3 की शक्ति 2 और 12 बराबर 2 की शक्ति 2 गुना 3। जब आपने एलसीएम निकालना हो तो सारे अभाज्य गुणनखंड आते हैं, और जो दोनों में कॉमन हो उसकी ज्यादा वाली शक्ति आती है। 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, कॉमन है, तो ज्यादा वाली शक्ति कितनी हो जाएगी, 2 की शक्ति 2 गुना 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, तो ज्यादा वाली शक्ति क्या हो जाएगी, 2, 3 की शक्ति 2, 2 की शक्ति 2, 2 दूनी 4, 3 की शक्ति 2, 3 तिये 9 और 4 निमे 36 यानी कि 36 मिनट के बाद। तो इसलिए हम कह देंगे कि सोनिया और रवि प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट के बाद फिर से मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 36 मिनट के बाद, फिर वो घूमते रहेंगे, 72 मिनट के बाद फिर मिलेंगे, फिर 108 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। तो सबसे कम टाइम कितना हुआ, 36 मिनट के बाद वो दोबारा प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है।